हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 10। तो बच्चों, आज हम अपना आखिरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीरा के पद। इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे भी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मीरा के पद को। चैप्टर 10 मीरा के पद। पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसे महान भक्त कवित्री मीराबाई ने लिखा है। इस कविता को किसने लिखा है? महान भक्त कवित्री मीराबाई ने लिखा है। ठीक है, ये याद रखना। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त थी। मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की बहुत ही ज्यादा भक्त थी। इनके पदों में भगवान के प्रति गहरा प्रेम, भक्ति और समर्पण दिखाई देता है। ठीक है। इस पाठ में हमें 2 पद मिलते हैं। इस पाठ में हमें कितने पद मिलेंगे? 2। फर्स्ट येरा और सेकंड ये 2 पद हैं। ठीक है। पहले पद में मीरा जी भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हुई बताती हैं और दूसरे पद में सावन मतलब बारिश के मौसम के माध्यम से अपने मन की भावनाएं व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो हम पहले पद को शुरू करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बैजंती माल, शुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनन का अर्थ है आंखें और नंदलाल का अर्थ है कृष्ण जी। ठीक है, तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाओ। मीराबाई क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाओ। मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल। मोहनी का अर्थ है मन मोह लेने वाली। क्या है? मन मोह लेने वाली। और सावरी का अर्थ है काली, मतलब जो काला रंग होता है ना, सावरी मतलब सावरा वगैरह होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है। और विशाल का अर्थ है बड़ी। विशाल का अर्थ क्या है? बड़ी। तो इसमें क्या बताया गया है? मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल। मतलब आपकी सुंदर काली सूरत मन को मोह लेने वाली है। आपकी जो सूरत है वो मन को मोह लेने वाली है। आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं और सुंदर हैं। ठीक है। अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बैजंती माल। अधर का अर्थ है होठ और सुधा का अर्थ है अमृत। ठीक है। उर का अर्थ है हृदय या छाती। बैजंती माल का अर्थ है फूलों की माला। बैजंती माल को क्या कहते हैं? फूलों की माला। ठीक है। तो अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बैजंती माल। मीराबाई जी कहती हैं आपके होठ अमृत जैसे मीठे हैं और आप बांसुरी बजा रहे हैं। आपके गले में बैजंती माला है, मतलब फूलों की माला है। ठीक है। शुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। शुद्र का अर्थ है छोटी और कटी तट मतलब कमर। नुपुर का अर्थ है पायल और रसाल का अर्थ है मधुर। तो इसमें मीराबाई जी कहती हैं आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां हैं। उनकी कमर पर क्या है? छोटी छोटी घंटियां हैं और पैरों में पायल है जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा मधुर है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। संतन का अर्थ है साधु और भक्त वत्सल का अर्थ है भक्तों से प्रेम करने वाला।
ठीक है। गोपाल का अर्थ है कृष्ण, गोपाल किसे कहते हैं? कृष्ण जी को। तो इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि उनके प्रभु, प्रभु मतलब श्री कृष्ण, उनके श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। मतलब वो संतों को सुख करते हैं और भक्तों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। और इनका दूसरा पद देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के छर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सोहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, मतलब बदरिया का अर्थ है बादल और मन भावन का अर्थ क्या है? मन को अच्छा लगने वाला। क्या है? मन को अच्छा लगने वाला। तो इसमें मीराबाई कहती हैं कि सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। यहाँ सावन बहुत मन को अच्छा लगने वाला है। मतलब सावन का महीना चल रहा है, उसमें बादल बरस रहे हैं, मतलब बारिश हो रही है और सावन बहुत मन को अच्छा लगने वाला है। सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमगियो का अर्थ है उमंग से भर गया। उमगियो का अर्थ क्या है? उमंग से भर गया। मनवा का अर्थ है मन और भनक का अर्थ है आहट, मतलब खबर। हरि का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण। आवन का मतलब है आने की। ठीक है, आवन का क्या है? आने की। तो सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के मौसम में मेरा मन खुशी से भर गया है। उनका मन किससे भर गया? खुशी से भर गया है, क्योंकि मुझे यह आवाज मतलब खबर मिली है कि भगवान के श्री कृष्ण आने वाले हैं। उनका मन जो है वो बहुत ही ज्यादा भर गया है और उन्हें यह खबर मिली है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। ठीक है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के छर लावन की। तो इसमें क्या है? उमड़ घुमड़ का अर्थ है घने होकर आना। ठीक है। और चहु दिस मतलब चारों दिशाओं से। दामिन का अर्थ है बिजली और दमक का अर्थ है चमकना। ठीक है। लावन का अर्थ है लाने वाली, मतलब यहाँ वर्षा होने वाली है, मतलब लाने वाली है। ठीक है। तो इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि चारों दिशाओं से बादल घिर घिर कर आ रहे हैं। चारों दिशाओं से बादल जो हैं वो घिर घिर कर आ रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश होने वाली है। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। तो इसमें बूंदन का अर्थ है बूंद, बूंदे। आपको तो पता होगा बूंदन का अर्थ बूंदे। ठीक है। मेहा का अर्थ है वर्षा और शीतल का अर्थ है ठंडी। सोहावन का अर्थ क्या है? सुंदर, मतलब मन को मानने वाला, मन को भाने वाला। ठीक है। तो नन्नी नन्नी बूंदन मेहा वर्षे, शीतल पवन सोहावन की। तो इसमें मीराबाई जी कहती हैं छोटी छोटी बूंदों के रूप में बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। गिरधर नागर का अर्थ है श्री कृष्ण। गिरधर नागर किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। आनंद मंगल का अर्थ है खुशी और उत्सव। क्या है? खुशी और उत्सव। गावन मतलब गाना। ठीक है।
तो इसमें मीराबाई जी कहती हैं, मीरा कहती है कि उनके भगवान श्री कृष्ण आनंद और खुशी देने वाले हैं। उनके श्री कृष्ण क्या है? आनंद और खुशी देने वाले हैं। उनके आने पर सब खुशी के गीत गाते हैं। उनके आने पर सब क्या करते हैं? खुशी के गीत गाते हैं। ठीक है, यह किसने लिखी? मीरा जी ने। तो बच्चों, इस पूरे पद में मीरा जी सावन के मौसम का वर्णन कर रही हैं। इस पद में मीरा जी किसके? सावन का वर्णन कर रही हैं। बारिश देखकर उनका मन खुश हो जाता है, और क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, और भगवान श्री कृष्ण भी तो आने वाले हैं, इसलिए उनके मन में खुशी, उत्साह और भक्ति का भाव भर जाता है। ठीक है, तो यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों ही पद। तो इस पार्ट में हमें यह सीख मिलती है, इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सच्ची भक्ति करें तो उसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। मीरा जी ने हमें सिखाया कि हमें भगवान से सच्चे मन से प्रेम करना चाहिए। भगवान से क्या करना चाहिए? सच्चे मन से प्रेम करना चाहिए। झूठ मतलब जैसे कि दिखावा का होता है ना, वैसे नहीं करना चाहिए। पहले पद में भगवान की सुंदरता का वर्णन देखा, और दूसरे पद में हमने क्या देखा था? प्रकृति के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की गई थी। दूसरे पद में क्या की गई थी? प्रकृति के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की गई थी। तो यह चैप्टर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब पढ़ते हैं कवियत्री से परिचय। आपने जो रचना अभी पढ़ी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया है। कितने? 500 वर्ष पहले रचा गया है। इसे हिंदी की महान कवयित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थीं। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगीं। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते हैं, प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर अब यहीं पर ही खत्म होता है। यह लास्ट चैप्टर था। अब हम अगली वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक अब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहले आप चैप्टर को 1 से लेके सारे चैप्टर अच्छे से समझना, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखना, जिससे कि अगर आप चैप्टर्स अच्छे से समझ लेते हो तो प्रश्न उत्तर आप अच्छे से कर पाओगे और याद भी आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, तो यह चैप्टर यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।